व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मूवी सीन रिएक्शन। विक्रम मूवी के हम इंटेरोगेशन सीन पर रिएक्ट करने वाले हैं। कल हमने इंट्रो सीन पर रिएक्ट किया था, तो जरूर चेकआउट करा, नहीं करो तो। और फहद इसमें जो अमर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अब वो इंटरोगेट करने वाले हैं, तो वो सीन हम देखने वाले हैं। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और वीडियो सर्च करना ना भूलें। लेट्स एंजॉय। रेडी 1 2 3 एंड गो। आदमी है, उन्हें अनअकाउंटेड अनएथिकली अगर उखाड़ना है वो यही करते हैं। यही करते हैं, अपना ऑफिस बना रखा है लगी है। हाँ, मास्क सबसे पहले वही काम है ना, मास्क जिन्होंने वो दिखाया कि कर्नल को। नागराज सर, सापांचे पाय फक्त सापांनाच माहित असतात। मतलब मुखोटेवाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखोटेवाला ही कर सकता है। अमर इज द राइट पर्सन फॉर दैट। ये अंडरग्राउंड से रहते से हैं, मिले हुए वेपन्स कोई पहचान कुछ नहीं। ये है अरुण टेकी, हमने हैंड पिक किया है। So, victim number 1, Prabhanjan, age 33, Narcotics Bureau. सर विक्टिम नंबर 2 करण एज 60 करण, प्रभंजन 60. उनका बेटा बट अडॉप्टेड सन। No, अच्छा, जिसकी Adopted डेथ हुई है हाँ, वो उसका बेटा था। बेटे ने बाप को गोद लिया। प्रभंजन, बेटे ने Stephen बाप Raj. को गोद लिया। ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं। अच्छा, इनकी डिटेल्स निकालो। लेकिन इनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं तो इस कॉमनर को उस मास्क मैन ने क्यों मारा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा वो हो गया, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट वाले थे दोनों बंदे। टीटू ये इसका फादर था ना। एक घर पहुंच गया। हाँ, उनका तो ये फोटो है। अकाउंट पूरा चेक किया है मैंने, पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया। फुकट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम। करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे। कुछ दिनों के लिए मैं भी यहाँ नहीं था, यहाँ आया तो सब पता चला। सॉरी। तो ये एज अ वो उनके गुजरने वो के बाद कुछ भी और वो आप बन के पैसा आया। अपना नहीं, लोन नहीं, वापस नहीं। करने, लोन वापस कर रहे हैं। क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता। इफ यू डोंट माइंड, उन्हें देख क्या किस तरह हुआ से था बता इंटेरोगेट सकते कर हैं? रहे हैं। वो भी इस उम्र में। आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी लंबी बीमारी से बेडरिडन? ऐसे ही ना। लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से। इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई। ग्रेनेड एक्स सोचो क्या क्या किया होगा। इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती। एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं। मैंने भी यकीन कर लिया, अच्छा, पर जो उनके लड़का मरने था के बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना। बता ना, अडॉप्टेड उस तरीके से फादर। क्या हुआ दीदी? अंकल, अंकल उठिए। अंकल बोलने लगी ना, प्लीज। प्रभंजन के मरने के बाद पूरे नशे में। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पी कर ना आए हूँ। पूरे मेरे दिन बच्चे नशे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ। हार्ट प्रॉब्लम है इसको। हार्ट प्रॉब्लम है। हाँ, ओहो, ये देखो गाड़ी का धुआं उठा रखा है गाड़ी का पूरा। लेकिन कितने मुझे नशे में? पता चला कि आप उन्हें पापा कह के बुलाते थे। हाँ, पापा कह के ही बुलाती थी। पापा से अंकल हुए, अंकल से अनजान, अंकल से और अनजान। अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। स्केरी, दैट इज वेरी स्केरी। ये गाना था बहुत ही सच में। एकदम से आप सो रहे हो और आपके सामने ऐसे आ जाए तो बहुत स्केरी। ओ तेरी, ओ ये कौन है? मेड इतनी ट्रेंड? ओ भाई साहब, बच्चे को दिल की बीमारी, डर, ये भी डरावनी है। डरावना ऐसा कर दिया है तो। ये घर में गड़बड़ है कुछ, ऐसे करो ना। तो बच्चा ऊंची आवाज से कहता है। सॉरी, मुझे भाई तो एम्बेसी से scary बहुत थी कॉल्स ये। आ रहे हैं, जाना है मुझे। जो एकदम डरा दिया। नहीं सॉरी, विमलता मैं बाहर हूँ, बच्चे को ले आओ। एकदम बॉय। घर में ही गड़बड़ है क्या और इसमें? कितना मतलब कि क्या प्लानिंग से, क्या दिमाग ला के इंटरोगेट कर रहा है, मतलब उनको भनक तक नहीं होती रही कि एज अ पुलिस वाला बंदा है। एक्चुअली प्रबंधन मेडल ऑफ ऑनर का कैंडिडेट था सर। उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं। बहुत सारे एलिगेशंस की वजह से स्टीफन जेल गया। वो किस केस में अंदर गया डिपार्टमेंट वाले वो सब जानते हैं। उन्हें जेल से रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे जब मैं अपने माँ के घर से लौट रही थी।
इसको भी मारा था ना, दिखाया था। हाँ बेटे की मौत के बाद उनकी हालत और बदतर हो गई थी। बेकार जगह जाना, बेकार संगत, तो काम छोड़ दिया। सुबह उठ के कहाँ कहाँ जाते थे वो? ये ड्राइवर है। पुलिस को जो नहीं बताया वो आपको बताऊं, ये वो गांजा बहुत पीते थे। सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाते थे, आधा घंटा खेलते, फिर पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप में कुछ करते रहते थे। हमेशा की तरह 2 सिगरेट मांगते, उन्हें थोड़ा खाली करते, उसमें कुछ मिक्स करते, फूंक डालते। वहां से मैं उन्हें फुल नशे वाले चाहे कुछ भी सारे मिस नशे करें चल यार। रहे थे। सुबह 7 से 8 गोल्फ क्लब जाना मिस नहीं करते। दम मारते थे? जो बता दिया काफी है, निकल। इतना कुछ बता दिया, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में टी टोटलर लिखा था। क्या मतलब? मतलब नशेड़ी नहीं है। तो नशेड़ी एक नहीं कहानी थे? छाप दे। मुझसे क्या पूछ रहा है? रिपोर्ट में नशेड़ी नहीं थी यार। कह रहा है वही कहानी छाप दे, मेरे से क्या पूछ रहा है? क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? लेकिन रिपोर्ट में इसकी क्यों मारे? मुझे क्यों फोड़ा? बोल साले क्या हुआ था? ये भी छुपा रहा है बातें। मेरे गर्दन सर, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि उसमें आया ना कि रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा था। हाँ क्यों नशे नहीं करता था वो? कहाँ? सच उगलवा रहे अच्छा हाँ कैसे? भोला बच्चा बन के बिल्कुल। एक्सप्रेशन बड़े सही आते सिचुएशन के हिसाब से इनके। ये इमेजिन कर रहा है ना वो सारा, ये देख, है ना? देख रहा है सारा, इमेजिन कर रहा है कैसे क्या। पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या करते होंगे। जगह बताई ना उसने कि वहां पर बैठता था लैपटॉप। कैसे चोरों की तरह फिर से आया घर में फिर से घर में आते हाँ, हो। एकदम चोरों की तरह। हाँ ये तो घर में घुस गई। वही बोला था ना, अपने घर के अंदर ही आ गए। तरीके से काम करता है वो। घर के अंदर ही आ गए। पूरे घर के अंदर ही काम करता है। सही है, कुछ सुराग तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा मेरे हिसाब से, है ना? हाँ चट के देखना पड़ रहा है। इसका कनेक्शन उससे तो नहीं, वो शुरू में जो दिखाया था वो जो ड्रग बिच्छू बने हुए वाला- थे जिसके ऊपर ड्रग कार्टेल जो ड्रग वो बोला तो था कि ये वो है, दो वो गायब भी हैं। तो ये नशे तो नहीं वहां से उठा के लाते थे? ऐसा तो नहीं कुछ? ये निकली देख पुड़िया, क्या ओ भाई साहब पुड़िया? पुड़िया कुछ तो झोल है भैया, कुछ इसमें ये एक्चुअली एल्कोजिलम नोवो ग्रेनिटेंस कुछ तो झोल है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन। प्रोसेसिंग के बाद बनता है कोकेन। अगर ये हमारे पास 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बना सकते हैं। 5 किलो और ये माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। यू आर राइट सर। उस हार्बर से आए 2 कंटेनर्स का गायब होना और मास मैन का मर्डर करना ये एक ही दिन हुआ। और आपके द्वारा करण के घर से उठाया रॉ कोकेन सब्सटेंस और स्टीफन राज के बीच का एक अनयूजुअल कनेक्शन है। स्टीफन के जेल जाने का केस 3 महीने पहले तिरचे में किया गया है कोकेन बस्ट। हमारे द्वारा सीज किया गया वही सब्सटेंस एरिथ्रोक्साइलिन का एक्सट्रैक्ट और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। सर एक्चुअली ये अमृतराज छोटा सा डॉट है, लेकिन इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चेन्नई में है। धोती धुरंधर चेन्नई में गैंग, धोती गैंग बोले ना, लुंगी गैंग। लुंगी डांस, मुझे वो याद आ गया इसमें। इस कोस्टल एरिया के सारे हार्बर्स को अपने कंट्रोल में करके कोकेन ट्रेडिंग करने वाला बहुत बड़ा नेटवर्क है। कोकेन ट्रेडिंग करने वाला पूरा नेटवर्क बिछा रखे इन्होंने तो। अरे क्या बे जाने उल दे रहे क्या? हाँ, भीड़ जमा के आवाज दिया तो डर जाएंगे क्या? ये कौन है? ओ भाई ये तो प्लेयर ले घूमता है, ये सही है। ये यार सही है उसका भाई। दे वो इतना खतरनाक दिखाया है। अगर कोई गैंग पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कोई लीडर होना चाहिए ना? है, उसका नाम चंदन। उस मास्क मैन और उन 2 कंटेनर्स के बीच वही सेंटर पॉइंट हो सकता है। पहले मास्क मैन और कंटेनर के बीच हुआ बंदा, उसको डिकोड चंदन संदनम। अब उसका पूरा चिट्ठा निकालने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई बंदा उठाना पड़ेगा या उसके घर में घुसेंगे, कुछ तो करेंगे क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना। नेटवर्क दिखाया पूरा इन लोगों के साथ। अरे बाप, यही लफड़ा है। उठा लिया बंदा, उठा लिया। पकड़ लिए ना ये रहे। अबे कितने सारे उठाए हैं? हाँ।
फोटो थी ना उस फाइल में। हाँ वो नेटवर्क था ना पूरा, तो उसमें से उठाए हैं। ये सही है, मतलब ये नहीं पूछना है कि भाई बताएगा नहीं बताएगा। पहले ये अपन बोला ना उसका अलग ही तरीका है। यहीं पे आते थे। पहले डोज फिर बाद में क्या काम करते वर्कआउट थे? करने आता रहा। मरने से पहले आप उनसे मिले थे क्या? आप जो भी बताएंगे वो मेरे आर्टिकल के काम आएगा। कितने प्यार से एकदम आराम से पूछ रहे हैं। बेटा, बेटा करण को मैं 40 साल से जानता हूँ। 40 years। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, मुझे नहीं पता। कभी कभी तो 6 महीने तक लापता हो जाता था। कई सालों तक तो कोई परेशानी नहीं रही, पर बेटे की मौत के बाद बेटा, ये जिम मेरे लिए एक मंदिर है। ये मेरी जगह, मेरा रूम है। यहाँ सिर्फ वही अलाउड था। यहाँ आके जी भर के शराब पीता था, मैंने कभी कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ बैठ के भी दारूबाजी, भाई साहब नशे भी, दारू भी, सब जगह, हर तरीके से। साथ साथ इमेजिन करने में क्या क्या हुआ होगा, कैसे देख। भाई साहब कितने नशे में रहते पूरे दिन, जिम में भी दारू चल रही है। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी नशे में ही था ना। वो इमेजिन कर, ग्रीन टी नहीं इसमें वो तो है नहीं, नीचे की बुढ़िया, नीचे की बुढ़िया ही नहीं है भाई साहब, पूरे स्वाद लेते हुए अलग ही लेवल चल रहा है इनका। शॉट्स ऑफ जेडी, इन्हें सब ये तो सही अलग ही दुनिया में चल रहा है। से नफरत है। अपना काम मेरे भी 6 पैक, अगर वो छोड़ो तुम पियो, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। उम्र देखिए अपनी। एक दिन जिम में आके लड़की पे कमेंट कर दे, जिम्मेदार भी रहे। कैसे दिखाया इसमें एकदम दारू, एक हाथ में दारू की बोतल अपने मारे। ओहो डंबल डंबल लेके तमाशा बना दिया, पैर में चुम्मा प्लेट उठा। देख रहे हैं इसे, इसमें क्या एकदम अलग ही है ना। और ये तो अलग ही चल रहा है। अरे क्या हो रहा है ये क्या तमाशा कर रहा है, क्या कैरेक्टर बना रखा है इनका। ओह सही है। अपन रहते मस्ती में, और बुला ले, ये भी पिटाएंगे। जिम में किसी को पता नहीं था वो कौन है, तो पुलिस स्टेशन चले गए। बेकार लफड़ा हो। अरे दारू पीते हो चलेगा, माना कि बेटा मर गया तो विस्की पी, ब्रांडी पी, लेकिन लड़की कैसे भूल गया तेरा एक पोता है। प्रोस्टिट्यूट? शो, अरे हाँ, उसी के कमरे में पड़ा रहता था। उससे पूछा तो मुझे मारने आ गया। तब से दोस्ती खत्म, बात करना भी छोड़ दिया। लेकिन सोचा नहीं था वो ऐसे मरेगा। बॉडी तक नहीं मिली, बस कुछ चिथड़े मिले। पैर गिरा था ना। सर आपके पास उस ब्रोथल हाउस का एड्रेस है क्या? हो ये भाई अच्छा, इंटरोगेशन वो कैसे देख रहा है ये। सर कुछ पूछ लेता। इंटरोगेशन कुछ पूछ लेता। क्या म्यूजिक लगा है यहाँ पर। ब्रोथल बोला वैसे ही म्यूजिक लगा दिया। ओ भैया मैं भी पूछने गया था। क्या बात है, क्या बात है। हैवी ड्राइवर भाई साहब। मैं भी पूछने गया था। कार्ड था प्रॉपर उसका, देगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सीरियस होकर रोल पूरा निभाया है फहद ने, क्या गजब इनकी मतलब कि सीरियसनेस दिखती है फेस के ऊपर। और कैसे इमेजिन करते हुए दिखाया कि वो लैपटॉप लेके वहां बैठे होंगे, और जो गाड़ी में वो सब कुछ पूछने के बाद जो लात बजाई उसमें। अब कह रहा जा तो वही लिख देना, मेरा दिमाग दिखा रहा था, उसने वही लात बजा दी। लात पड़ी और फिर सीधे बच्चे की तरह वैसे करके बता दिया उसको। ड्राइवर वाले काम था। हाँ, एक वो अच्छा था जब उसको, और जैसे वो कब कैच किया था उसने, जब घर में उसके ऐसा कि बच्चे को दिल की बीमारी है, और वो ऐसे देख के बोली ना बच्चे को दिल की, ऐसा लग रहा है हॉरर सीन था। और वो रात को जो खड़े थे बेड के सामने, दैट वाज स्कैरी। एंड इसमें भाई साहब ये जो अगर इन्होंने जो एक्टिंग करके दिखाई नहीं वाली पूरी मूवी में, एक कैरेक्टर जैसे अब इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया एक दारूबाज आदमी का, उन्होंने किया एक पुलिस ऑफिसर का। फहद ने अपना किरदार बढ़िया निभाया, इन्होंने दारू वाला कैरेक्टर प्ले किया मूवी में। लेकिन यार ये मूवी में इतने क्यों भंड है, लेकिन
कैसे दिखाया एकदम से, उसने बोला ना कि मेरे बेटे को दिल की बीमारी है, लेकिन एक्टिंग इन्होंने बहुत बढ़िया करी है कमल उसके सर बाद ने भी फर्क नहीं पड़ा उन्हें, जैसे ना गाड़ी ठोक दी एकदम, और वो तो इतने नशे चल रहे मतलब, और लेकिन रिपोर्ट में नहीं आया तो यहाँ कुछ झोल है मेरे हिसाब कुछ गड़बड़ है, रिपोर्ट में नहीं आया है, लेकिन वैसे दारू वारू पी रहे हैं, नशे करते हैं पूरे, और उसके टेबल के अंदर से भी तो निकले, वो कितनी पुड़िया निकली थी, तो क्या तो स्मगलिंग भी करते हैं, तो अलग अलग ही चल रहा था भैया। फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है अभी तक, तो मतलब फ्लैशबैक नहीं, इंटरोगेशन बीच में इंटरोगेशन में फ्लैशबैक काइंड ऑफ हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग मोड पे है भाई। आगे जाके मेरे को लग रहा है अभी तो शुरू हुई है स्टोरी, कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ सा ही ट्विस्ट आने वाला है इस मूवी में, लेकिन वो जिम वाला सीन फनी था, डंबल प्लेट सब बजा डाली। मुझे अच्छा लगा, मैं भी पूछने गया था कार्ड देके, मैं भी पूछने ग्रीन टी को किस तरीके से वो रखा हुआ था उसके अंदर, वो शो कर रही है मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, लेकिन उसके आगे से पत्ता ही गायब था उसका, जो डुबो के रखते हैं ना उसके अंदर, वो पत्ता गायब कर रखा था। काफी इंटरेस्टिंग मूवी चल रही है। बैग बोलते हैं उसे, पत्ता, पुड़िया 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 गायब। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी रिएक्शन आते हैं चाहे में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।